हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताएंगे। कैसे संज्ञा को पहचानते हैं, इसी बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए परिभाषा समझनी होगी कि आखिर संज्ञा है क्या, कैसे हम संज्ञा को पहचानेंगे। तो हम आपको ये बताएंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है और उसके कितने भेद हैं। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। तो मेरे विचार से वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, जाति, समूह और भाव का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है, ठीक है, पुस्तक हो सकती, कार हो सकती है, माली है, फूल है, भवन है, गांव है, शहर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और स्थान का हो सकता है बोध या जाति का हो सकता है। तो हमने अब परिभाषा क्या समझी कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या जाति का या समूह का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद हैं, वैसे 5 भेद माने गए हैं। तो प्रमुख हम पहले आपको बताएंगे। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की, एक ही जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि पुस्तक, मेज, कुर्सी, है ना, इसमें कोई भी स्थान हो सकता है। वस्तु में जैसे अगर हमने कह दिया पुस्तककार, स्थान में गांव, शहर हो सकता है, या हमने कहा गाय, लड़का, पहाड़, नदी, ये सब जाति का बोध करा रहे हैं। दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा, मान लो लखनऊ या महेश या नीता कहा, या किसी भी विशेष वस्तु का नाम ले लिया, या दिशाएं हमने ले ली, पूर्व, पश्चिम वगैरह। तो जैसे किसी एक विशेष जाति या विशेष नाम का बोध हो रहा है, या किसी समुद्र का नाम ले लिया, नदी का नाम ले लिया, तो ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे हमने कहा श्याम, हरि, सुरेश, या गीता, रामायण या भारत, है ना, कोई भी हमने नाम ले लिया, हिमालय ले लिया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब तीसरा भेद हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का यानी हमें पता चले। जैसे हम कहते हैं कि मान लो अच्छाई, बुराई, बचपन, बुढ़ापा, लंबाई, गरीबी, कुछ भी अगर हम कहते हैं जिससे हमें भाव पता चले, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने कहा मित्रता, शैतानी या मनुष्यता आदि हमने अगर कहा, तो ये सब भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब हम आपको 2 अन्य भेदों के बारे में भी बताएंगे, जिनमें समूहवाचक है और द्रव्यवाचक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, चांदी, पानी, तेल, घी आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। उसी तरह से जिससे हमें किसी पदार्थ का पता चले, कहने का मतलब द्रव्य माने होता है पदार्थ, पदार्थ का बोध हो रहा है, तो वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जिनमें हमने अभी आपको बताया पानी है, तेल है, दूध है, इस तरह के शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। 5वां भेद है समूहवाचक संज्ञा। यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी समूह का बोध होता है, वे शब्द समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जिनमें सेना, परिवार, मंडली, गुच्छा या कोई भी जो समूह का बोध करा रहे हैं, वे सभी शब्द आपके किस में आ जाएंगे, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको 5 भेद बताए हैं, थोड़े थोड़े उदाहरण भी बताए हैं, जिनके माध्यम से आपको संज्ञा शब्दों का भली भांति ज्ञान हो गया होगा और इन्हें आप पहचानेंगे। लिखते समय भी आप ध्यान देंगे कि कहाँ पर जाति का बोध हो रहा है, कहाँ व्यक्ति का विशेष मतलब व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो रहा है, वहाँ पे व्यक्तिवाचक, और जहाँ भावनाओं का है, वहाँ जैसे मुस्कुराहट है, मिठास है, तो ये सब भाव हमें पता चलते हैं। या कोई भी हमने कहा कि वृद्धावस्था या बाल्यावस्था, गरीबी, अमीरी, तो ये हमें भाव पता चल रहे हैं। यहाँ पे आप भाववाचक संज्ञा देंगे। और समूह और द्रव्य भी मैंने आपको बताए। तो मेरे विचार से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।